बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students. After Eid vacation, first of all, I would like to welcome you all back to your studies, and I would like to suggest you to concentrate your studies now, because we have only a couple of months in our exams. So let's focus and be committed with your studies. So let's start. Today we are going to start our new topic, the topic number 10.1, transverse and longitudinal waves, which is at page 106. So students, open your books at page 106. And these are the key terms of our lesson today: transverse wave, crest, trough. These are the terms we are going to go through in our lesson today. Okay students, let's start. This one is page 106, and here is the topic: transverse and longitudinal waves. Basically these are the two types of waves. Number one, the transverse waves, and number two is longitudinal waves. Let's start the transverse waves. A wave in which particles of the medium move perpendicularly to the direction of the wave is called a transverse wave. This one is basically the definition. If you have to write down the definition of transverse wave, that what is the transverse wave, तो then you have to mark it. इसको आप क्या करें, इसको मार्क कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक. इसको आपने अच्छे से याद भी करना है, ठीक है जी. तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. आप इस डायग्राम में देखें, वी हैव अ रोप. एक रोप है जिसको एक एंड से फिक्स कर लेना है और दूसरे एंड से उसको हाथ में ले लेना है, ठीक है. अब करना क्या है कि रोप को थोड़ा सा मूव करना है अप एंड डाउन, ठीक है जी. उसको आपने थोड़ा सा ऐसे मूव करना है, और मूव करने से क्या होगा कि दिस वेव लाइक, ये एक वेव सी बन जाएगी. ये एक मूवमेंट क्रिएट होगी किसके अंदर, इस रोप के अंदर. क्लियर है जी. अब इसमें हमने क्या किया है, ये हमने एक वेव क्रिएट कर दिया. वेव को ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेसन के वेव कहते किसको है. हमने पढ़ा था कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. यानी तो अब हमने क्या किया, हमने इस रोप में, अगर हम इसको पहले बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ते, उसके बाद उसको थोड़ा लूज करके हमने क्या किया, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की. बेसिकली तो हमने एनर्जी जो थी उस पर इम्प्लीमेंट की, तो उसमें ये वेव क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. अच्छा, अब इसमें देखते हैं. वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर आर ट्रांसवर्स वेव्स. अच्छा, पानी के अंदर जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो भी कौन सी वेव्स हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है जी. इसी तरह ऑब्जर्व ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ अ रोप. ये जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं. अच्छा, अब इसमें दो मेजर पॉइंट है जो हमने याद रखने हैं. अब ये जो एक वेव लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर सामने आ गया, एक वेव सी बन गई रोप की. इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट हमें नजर आ रहा है. तो ये इस वेव की इस फॉर्म में, ठीक है जी. अच्छा, अब इसमें मजीद इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ क्रेस्ट. इसको हम कहते हैं क्रेस्ट. एंड सिमिलरली इसके अगेंस्ट, इसके बरअक्स, एंड द लोएस्ट पॉइंट, ये जो नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट हमें नजर आ रहा है, द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन टू क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट,
ये दोनों कौन से हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, और इनके बिटवीन लोएस्ट जो पॉइंट है ये कहलाता है ट्रफ, इसको हम ट्रफ कहते हैं। यानी ये जो वेव की ये जो एक शेप है, ये फॉर्म है, ये ट्रफ्स और क्रेस्ट्स ये जब मिलते हैं, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है, क्रेस्ट्स बने हुए हैं, ट्रफ्स बने हुए हैं, तो हमें वेव की एक शक्ल जो है वो महसूस होती है लाइक दिस, इस अंदाज में। तो ये जो एक टाइप ऑफ वेव है ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें दोबारा इसकी डेफिनेशन को हम जरा देखते हैं कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अब देखें मीडियम के पार्टिकल यानी रोप जो है हमारा, ये मीडियम है, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मूव परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली होता है, परपेंडिकुलर कहते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है इसमें, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। अब वेव की डायरेक्शन में रोप जो है वो क्या करे, वो भी मूवमेंट उसी तरह से उसकी हो रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी वेव की डायरेक्शन में ही आपका जो मीडियम है वो भी मूव करेगा। तो वेव, ठीक है जी। और दूसरा जो मेजर पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। इसको मार्क कर लें आप प्लीज, इसको मार्क कर लें, यहां से लेके यहां तक ये भी आपने लाजमी तौर पे याद करना है और इसके कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बैठाना है, जुबानी याद करना है ये अच्छे तरीके से। तो हमने आज कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने की कोशिश की है वो है ट्रांसवर्स वेव्स, कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, और नंबर 2 पे हमने देखा कि इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये नंबर 1 क्रेस्ट और नंबर 2 ट्रफ। क्लियर है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसको याद करना है। 3 आप कह लें कि डेफिनेशन या 3 चीज़ें हैं जो आज आपने याद करनी है। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन, क्रेस्ट और ट्रफ, ये दोनों क्या होते हैं, व्हाट इज क्रेस्ट एंड व्हाट इज ट्रफ। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड अ क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट बिटवीन 2 क्रेस्ट्स इज कॉल्ड अ ट्रफ। ये जितना मार्क किया है इतना आज आपने याद करना है, यही आपकी डायरी है, और इस डायग्राम को आपने अपने जहन में नक्श कर लेना है, जहन में बिछा लेना है, इसको अच्छी तरह से इस डायग्राम को खुद भी बनाना है। इसी तरह से एक रोप की शेप दे के इस डायग्राम को आपने बनाना है रफ पे। अभी आपका नीट काम नहीं है, आपने रफ नोटबुक के ऊपर ये डायग्राम बनानी है और इसको लेबल करना है। इस पॉइंट को आपने क्रेस्ट का नाम देना है, ये पॉइंट भी क्रेस्ट है, फिर इसी तरह से जो लोएस्ट पॉइंट है इसको आपने ट्रफ का नाम देना है। बस इतना ही काम है, ये करना है। और उसके बाद ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन याद करनी है, क्रेस्ट और ट्रफ जो है इसको आपने याद करना है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसफर वेव क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रफ। तो इस तरह से आपने ये 3 बातें आज सिर्फ याद करनी है। यही आपकी आज की डायरी है और यही आज का आपका काम है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हमने पढ़ा है, लिहाजा इसको आपने फौरी तौर पे याद करके नोटबुक के ऊपर इन तीनों चीज़ों को लिख के अलग से ज़ुबानी याद करने के बाद लिख के इस डायग्राम को बना के लेबल करके, 2 ही लेबलिंग्स हैं इसमें, सिर्फ ये क्रेस्ट और ट्रफ को ही आपने लेबल करना है, यानी लिखना है, इसका लिखना है, पॉइंट्स को इंडिकेट करना है, और उसके बाद आप अपना साइंस का काम मुकम्मल कर चुके होंगे। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा दोबारा डायरी रिपीट कर देता हूँ, लिखने वाला कोई काम नहीं है, याद करने वाला काम है। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन याद करनी है और क्रेस्ट और ट्रफ को भी याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और इस डायग्राम को रफ नोटबुक पे बना के क्रेस्ट और ट्रफ को क्या करना है, लेबलिंग कर देनी है इसकी, यानी ये लिख देने हैं पॉइंट्स के, ये पॉइंट क्रेस्ट है और ये पॉइंट ट्रफ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।